टाटा मेथोडिक्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का स्वागत है। यहाँ प्रिपरेशन करते हैं टीईटी पीटी की ऑब्जेक्टिव टेक्निक के साथ। फैकल्टी मेंबर जो आपको टीच करते हैं उन्होंने ऑल इंडिया लेवल पे रैंक 1 अचीव किया है टीटी प्लस भी पीजीटी में 2014 में, और उन्हीं के एक्सपीरियंस का बेनिफिट आपको मिलेगा पेपर की टेकलिंग में कि कम टाइम में आप मैक्सिमम क्वेश्चन को कैसे सोल्व करें। अगर आप टेस्ट सीरीज करना चाहते हैं ऑब्जेक्टिव टेक्निक के साथ या फिर वीडियो लेक्चर कोर्स करना चाहते हैं तो इस नंबर पे कॉन्टैक्ट या व्हाट्सएप कर लें। कोई भी फर्दर इंफॉर्मेशन चाहिए उसकी भी जानकारी दी जाती है। अब आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हाइपरबोलिक फंक्शन। इससे पहले हमने स्टडी करी थी फंक्शन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल की, जो हमने आपको स्टडी कराया था एफ ऑफ जेड ई की पावर जेड हो या एफ ऑफ जेड साइन जेड हो या यहाँ पे कोस जेड हो या यहाँ पे जेड स्क्वायर हो। इस तरीके से अगर हमारे पास फंक्शंस आएंगे जिसमें कि मेरा इनपुट क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। पहले हम स्टडी करते थे एफ ऑफ एक्स की, अब हम स्टडी करेंगे एफ ऑफ जेड की। कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास क्या होगा, वेरिएबल की। तो चैप्टर का वहां पे नेम ही इस तरीके से है। अब यहाँ पे एक नया कंसेप्ट सीख रहे हैं हाइपरबोलिक फंक्शन का। तो देखिए मैथमेटिशियन ने ये जो डिफाइन किया है हाइपरबोलिक साइन ऑफ थीटा इक्वल टू साइन एच थीटा लिखा है इसको, और इसको अगर हम या तो बोले हाइपरबोलिक साइन थीटा या साइन एच थीटा या साइन हाइपरबोलिक थीटा, या फिर एक दूसरी इन्होंने थोड़ा सा वर्ड की फॉर्मेशन में लिखा है शाइन थीटा, या हम इसको स्ट्रेस देकर बोले शाइन थीटा, मतलब वहां पे साइन थीटा यहाँ पे शाइन थीटा। तो जनरली हम क्या बोलते हैं, साइन हाइपरबोलिक थीटा बोलते हैं जनरल लैंग्वेज में। और इसकी जो वैल्यू आपके पास आएगी ई की पावर थीटा माइनस ई की पावर माइनस थीटा अपॉन का 2 आएगा। अब ये आपका जो कंसेप्ट बनाया है इसमें जो वर्ड आपका यूज हुआ है हाइपरबोलिक, इसके बारे में भी आपको बताएंगे कि हाइपरबोलिक वर्ड जो आपका 2D ज्योमेट्री में यूज होता है, ये हमारा हाइपरबोला है। ये इसकी डायरेक्ट्रिक्स होती है, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और ये इसकी फोकाई होती है। तो यहाँ पे हाइपरबोलिक वर्ड का कैसे यूज ट्रिग्नोमेट्री के साथ कनेक्ट किया गया, उससे पहले उसको बताने से पहले हाइपरबोलिक कोसाइन ऑफ थीटा यानी कि कोस एच थीटा या कोस हाइपरबोलिक थीटा, उसको हम पढ़ेंगे कोस एच थीटा। थोड़ा सा एच पे हम इसमें यहाँ जोड़ रहे हैं कोस इस तरीके से, और यहाँ फॉर्मूला होता है ई की पावर थीटा प्लस ई की पावर माइनस के थीटा अपॉन 2। अब हमने आपको एक जनरल चीज बताई थी कि जब भी आप कोस की स्टडी करते हैं कोस 2 थीटा की, तो प्लस के साथ स्टडी होती है। अगर प्लस के साथ लिखेंगे तो 2 कोस स्क्वायर थीटा आएगा। अगर 1 माइनस कोस 2 थीटा लिखते हैं तो आपका 2 साइन स्क्वायर थीटा आता है। तो यहाँ पे जब कोस के साथ प्लस की स्टडी करेंगे तो यहाँ पे कोस जनरेट होता है। तो देखिए यहाँ भी जब आपका प्लस जनरेट हो रहा है तो यहाँ पे क्या आएगा, कोस हाइपरबोलिक थीटा आएगा, और जब यहाँ माइनस जनरेट हो रहा है तो यहाँ पे साइन थीटा आएगा। तो ऊपर माइनस जनरेट हो रहा है तो वो साइन हाइपरबोलिक थीटा है। तो देखिए जो कनेक्टिविटी मैं आपको बताना चाह रहा था वो यहाँ डेवलप हो गई है। हमारे पास हाइपरबोला की जो इक्वेशन होती है स्टैंडर्ड हाइपरबोला 2D ज्योमेट्री के अंदर एक्स स्क्वायर फोन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर फोन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 होती है। अब मैंने क्या किया, जो मैंने यहाँ पे डिफाइन किया था अभी कोस हाइपरबोलिक थीटा और यहाँ पे साइन हाइपरबोलिक थीटा, तो मैंने x बराबर पैरामीट्रिक इक्वेशन मान ली और यहाँ से एक्स स्क्वायर फोन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर फोन बी स्क्वायर इसकी वैल्यू फाइंड आउट की। तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएंगी। इसके फॉर्मूले हमने लिख दिए, यहाँ पे प्लस आएगा, कोस के साथ प्लस आता है, साइन के साथ माइनस आता है। अब यहाँ पे 4 अपॉन में आएगा, स्क्वायरिंग करके ऐड करेंगे तो यहाँ पे ये टर्म स्क्वायर वाली कट जाएंगी इससे, और प्लस के 4 ई की पावर थीटा इंटू, क्योंकि ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये मैंने यहाँ यूज किया डायरेक्ट। यहाँ माइनस करते हैं तो आपके पास 4a भी आता है। अगर यहाँ प्लस होता है तो यहाँ ट्वाइस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो छोटी छोटी चीजें जो आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए, इससे आपकी मैथ की जो प्रोसेसिंग है सोचने की वो थोड़ी फास्ट हो जाएगी। काम वही करना है लेकिन थोड़ा सा तरीका हमारा डिफरेंट हो जाएगा। तो 4 से 4 कैंसिल आउट हुआ, आंसर हमारा बना है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कोस हाइपरबोलिक थीटा है और ये साइन हाइपरबोलिक थीटा है, ये आपके पास क्या करते हैं, हाइपरबोला की पैरामीट्रिक इक्वेशन बन जाते हैं।
जो हमने डिफाइन किया था ऊपर अभी कि कोस हाइपरबोलिक थीटा को e की पावर थीटा प्लस e की पावर माइनस के थीटा अपॉन 2 लिखेंगे, और साइन हाइपरबोलिक थीटा को e की पावर थीटा माइनस e की पावर माइनस थीटा के अपॉन 2 लिखेंगे। तो इन दोनों के कंबाइंड फॉर्मेशन से और हाइपरबोला की इक्वेशन को सेटिस्फाई करने से इनका नाम, चूंकि हमारे पास सबसे इससे पहले, अब देखिए कि यहाँ ऐसा फॉर्मूला ही क्यों बनाया गया, इसको मतलब कोस, इसका कोई नया नाम रख देते, कोस साइन में रखना जरूरी था या नहीं था। जब आपने अभी पढ़ा था कि यहाँ पे कि कोस एक्स बराबर e की पावर आयटा एक्स प्लस e की पावर माइनस के आयटा एक्स अपॉन 2 होता है। तो जैसी सिमिलरिटी हमें फॉर्मूला में यहाँ देखने को मिल रही है, ठीक ऐसी ही सिमिलरिटी हमें यहाँ देखने को मिली। तो जब यहाँ पे हमने कोस यूज किया और ये हाइपरबोलिक जो हाइपरबोला हमारे पास है उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। यहाँ हमने साइन एक्स का फॉर्मूला क्या लिखा था, e की पावर आयटा एक्स माइनस e की पावर माइनस के आयटा एक्स और अपॉन के 2 आयटा। तो वही सिमिलरिटी जो यहाँ थी, यहाँ केवल हमने आई एक्स को थीटा से रिप्लेस कर दिया। थीटा हमारे पास कोई भी रियल नंबर है सपोज कीजिए। तो यहाँ पे एक सिमिलरिटी कहाँ बनी, ट्रिग्नोमेट्री के जो बेसिक फॉर्मूलास मेरे पास थे, ट्रिग्नोमेट्री के ये फॉर्मूले और एक नई फॉर्मेशन और हाइपरबोला को सेटिस्फाई करना, तो दोनों सिस्टम को मर्ज करके मैथमेटिशियन ने हाइपरबोलिक फंक्शन को इस तरीके से लिखना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ से हमारी स्टडी थोड़ा इजी हो गई करने में। ये दो फॉर्मूले आप देखें, जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो e की पावर थीटा आएगा, और कोस साइन हाइपरबोलिक को माइनस करेंगे तो e की पावर माइनस थीटा आएगा। ये वैसी सिमिलरिटी है जैसी हमने अभी पहले देखी थी। अब हम क्या करते हैं इसमें, जैसे आप देखते हैं कि साइन हाइपरबोलिक, साइन जीरो की वैल्यू, हाइपरबोलिक नहीं लिखता, साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है। इसी तरीके से साइन हाइपरबोलिक जीरो की वैल्यू निकालना चाहता हूँ तो e की पावर जीरो माइनस e की पावर माइनस जीरो और अपॉन 2, तो बराबर e की पावर जीरो 1 माइनस 1 जीरो, तो ये वैल्यू जीरो आएगी, सेम है। अब है कोस जीरो 1 आता है। अब मैं स्टडी करना चाहता हूँ कोस हाइपरबोलिक जीरो की, तो यहाँ पे e की पावर जीरो प्लस e की पावर माइनस जीरो अपॉन 2 यानी कि 2 अपॉन 2, तो ये वैल्यू भी सेम आती है। अब हम स्टडी करना चाहते हैं टेन हाइपरबोलिक जीरो की। यहाँ पे पहले टेन जीरो हमारे पास क्या होता है, जीरो होता है। अब स्टडी किसकी करेंगे, टेन हाइपरबोलिक जीरो की स्टडी करेंगे। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन हाइपरबोलिक जीरो, सेम फॉर्मूले ओपन जनरेट होते हैं जैसे कि हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में होते हैं, सर्कुलर फंक्शन में कोस हाइपरबोलिक जीरो, तो ये वैल्यू जीरो अपॉन 1 इक्वल टू जीरो, तो सेम आएगी। तो ये जो सिमिलरिटी इनमें थी ये मैंने आपको बता दी कि सिमिलरिटी किस तरीके से डेवलप होती है। अब यहाँ पे हम दो सीरीज लिखेंगे कि यहाँ पे साइन हाइपरबोलिक थीटा की स्टडी करेंगे तो थीटा प्लस थीटा क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस थीटा की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 अप टू इन्फिनिटी कोस हाइपरबोलिक थीटा, यहाँ 1 से शुरू होगा, 1 प्लस थीटा स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस थीटा की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4। इसकी वजह आपको बता दी है ऊपर जो हमने लिखा है। तो ये फॉर्मूले हमने वहीं से डेवलप किए हैं, जो हमने फॉर्मूला इनका बेसिक बनाया था, e की पावर थीटा की वैल्यू सब पुट कर दी, और वहीं से ही आप इन दोनों को आप ऐड भी करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, e की पावर थीटा ही आ जाएगा, जो कि हमने यहाँ डेवलप किया है। माइनस करेंगे तो भी इस तरीके से डेवलप हो जाएगा, क्योंकि आपके पास सीरीज बन जाएगी e की पावर माइनस थीटा की। तो e की पावर थीटा की सीरीज में यहाँ लिख देता हूँ, e की पावर थीटा कितना होता है, 1 प्लस थीटा अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस थीटा स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस थीटा की क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3, इस तरीके से डेवलप हो जाएगा। अब यहाँ एक हमने ऊपर पॉइंट लिखा है पीरियड ऑफ साइन हाइपरबोलिक थीटा। तो आपको पता है इससे पहले हमने जब फाइंड आउट किया था कि जब e की पावर एक्स में हम क्या ऐड करते हैं, e की पावर थीटा में हम क्या ऐड करेंगे, e की पावर थीटा प्लस 2 पाई आई, और ये लिस्ट हमारे पास नंबर था जिसमें कि ऐड करने से हमारे पास क्या आता है, e की पावर थीटा ही आ जाता है, क्योंकि इसकी वैल्यू e की पावर 2 पाई आई ये लिस्ट वैल्यू होती है, जिसके लिए हमारे पास क्या आता है, 1 आता है। तो इसलिए इसका पीरियड आपका साइन हाइपरबोलिक थीटा का 2 पाई आई होगा, कोस का भी 2 पाई आई होगा, टेन और कोट का वही पाई आई होगा, और सेक और कोसेक का 2 पाई आई होगा। तो ये सिमिलरिटी है। अब नेक्स्ट टॉपिक देखिए, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपका जनरेट होना शुरू होता है। लेकिन अगर किसी भी चीज़ की हम बेसिक फंडामेंटल स्टडी नहीं करेंगे
तो हमें आगे का कंसेप्ट क्वेश्चन में जो हम टेक्निक लगाएंगे वो आपको क्लियर नहीं होगा। तो बेसिक फंडामेंटल जो उसकी नींव होती है किसी भी चीज़ की, जैसे मकान की नींव होती है, इसी तरीके से किसी भी कंसेप्ट की हमारे पास क्या होती है, फाउंडेशन होती है। तो वो फाउंडेशन आप बहुत ध्यान से सुने। हम भी कोशिश ये करते हैं कि आपको जो फाउंडेशन की स्टडी कराएं। क्वेश्चन से ज़्यादा मेरा जो स्ट्रेस रहता है वो फाउंडेशन पे रहता है, आपने देखा भी होगा। उसकी वजह यही है कि अगर फाउंडेशन हमारा अच्छा है तो आगे क्वेश्चंस की एप्लीकेशन कितने भी बड़े क्वेश्चन की लगा लें आपको समझ में आएगी। तो देखिए, अगर हम साइन आयटा एक्स निकालते हैं, अब हम क्या कर रहे हैं कि जो हमारे पास साइन थीटा था, अब तक हमने क्या किया था, जो स्टडी करी है वो साइन जेड की स्टडी करी थी हमने यहाँ पे, और आपको फॉर्मूला भी ओपन कराया था साइन एक्स प्लस आयटा वाई का। अब इसके हम स्टडी को थोड़ा सा एडवांस कर रहे हैं। अब हम साइन के ब्रैकेट में आयटा एक्स रख रहे हैं, मतलब यहाँ तो हमने पूरा जेड रखा था और एक फॉर्मूला आपको ओपन करके दिखा दिया था कि सेम वही चीज चलती है इसके अंदर। अब साइन आयटा एक्स की जो हम स्टडी करेंगे, तो इससे पहले भी हमने साइन एक्स का फॉर्मूला पढ़ा था, ई की पावर आयटा एक्स माइनस ई की पावर माइनस आयटा एक्स अपॉन 2 आयटा, क्योंकि ई की पावर आयटा एक्स में ही साइन एक्स कोस एक्स प्लस आयटा साइन एक्स आता है। तो यहाँ पे हम इस फॉर्मूले के अंदर यहाँ पे पुट कर देते हैं ई की पावर आयटा इंटू आयटा एक्स माइनस ई की पावर माइनस आयटा इंटू आयटा एक्स और अपॉन के 2 आयटा। अब आप यहाँ पे देखिए ई की पावर आयटा स्क्वायर -1, तो यहाँ पे माइनस का एक्स आ गया, और यहाँ पे ई की पावर माइनस का आयटा स्क्वायर -1 प्लस 1, तो ई की पावर एक्स आ गया और अपॉन आपका 2 आयटा आ गया। अब यहाँ पे माइनस को कॉमन ले लेता हूँ और आयटा से मल्टीप्लाई डिवाइड भी कर देता हूँ, तो ये ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स आ जाएगा। अब ये जो स्टडी थी ये मैंने आपको बताई थी अभी। अब यहाँ पे आपका एक आयटा से कैंसिल हो गया, या आप ऐसा करिए, इसमें आयटा को एडिस रखिए ऊपर और आयटा स्क्वायर -1 कैंसिल कर देता हूँ, तो आयटा स्क्वायर -1 कैंसिल हो गया, तो आपका बना आयटा इंटू ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस के एक्स अपॉन 2। अब आप बताइए कि ये फॉर्मूला हमने क्या बनाया था, ये फॉर्मूला क्या था, आयटा साइन हाइपरबोलिक एक्स, ये आपका साइन हाइपरबोलिक थीटा का फॉर्मूला था। तो यहाँ केवल अंतर कितना है कि ई की पावर में जो चल रहा है, आप इस पर ध्यान दें, ई की पावर मैंने हाईलाइट कर दिया है, ई की पावर में आयटा एक्स है या ई की पावर में एक्स है। अगर खाली एक्स है तो हाइपरबोलिक बनेगा, अगर आयटा एक्स है तो साइन बनेगा। तो इस चीज को ध्यान दें, आप थोड़ा सा मैनिपुलेट करें माइंड के अंदर, ये बन गया। तो यहां से एक फॉर्मूला डेवलप हो गया, पहला फॉर्मूला कि साइन आयटा एक्स बराबर आयटा साइन हाइपरबोलिक एक्स। अब इसी तरीके से आप कोस आयटा एक्स निकालेंगे, तो आपका जो फॉर्मूला आएगा उसमें आयटा कॉमन नहीं आएगा, क्योंकि उसमें नीचे आयटा नहीं आएगा। यहाँ पे तो नीचे आयटा है, इसलिए आयटा की जनरेशन यहाँ पे मतलब यहाँ अपीयर हो गया है, तो यहाँ पे कोस हाइपरबोलिक एक्स आएगा। अब जब आप tan बनाएंगे तो आपको बताया कि tan थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो यहाँ पे भी इन दोनों को अपॉन करेंगे तो आयटा tan हाइपरबोलिक एक्स हमारे पास आएगा। इसी तरीके से अब इसका आप उल्टा करें, यहां से एक फॉर्मूला जनरेट करेंगे कोसेक आयटा एक्स, और आयटा का जब आप उल्टा निकालते हैं, रेसिप्रोकल करते हैं, तो आयटा से मल्टीप्लाई डिवाइड, लेफ्ट में देखिए यहाँ राइट में, तो यहाँ पे आपके पास माइनस का आयटा आता है। तो जब आप इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो माइनस का आयटा और कोसेक हाइपरबोलिक एक्स आएगा। इसी तरीके से जब आप सेक आयटा एक्स निकालेंगे, देखिए इन फॉर्मूलों का साइमल्टेनियसली लर्न होना बहुत जरूरी है, और यहाँ पे आपका सेक हाइपरबोलिक एक्स आएगा, तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे। यहाँ पे कोट आयटा एक्स बराबर और माइनस के आयटा, क्योंकि आयटा का रेसिप्रोकल माइनस के आयटा होता है, और ये कोट हाइपरबोलिक एक्स। अब आपको हमने 2 फ्रेम बताए, एक फ्रेम ये बताया लर्न करने का, क्वेश्चंस तभी होंगे जब आपके फॉर्मूले को लर्न करने की जो टेक्निक है, जो आपकी टर्मिनोलॉजी है फॉर्मूले को याद करने की, वो आपकी शार्प हो जाएगी। तो उसके लिए हमने क्या बताया आपको, देखिए जब साइन में हम काम करेंगे तो आयटा बाहर आएगा, साइन और tan सेम तरीके से बिहेव करते हैं, और कोस आपको बताया कि कोस में आपने क्या सीख रखा है सबसे पहले कि कोस माइनस के एक्स बराबर कोस एक्स होता है। तो भाई कोस पे तो फर्क नहीं पड़ता, वहां उसके ब्रैकेट में माइनस आएगा तो फर्क नहीं पड़ेगा, अब आयटा आ गया तो भी इसको फर्क नहीं पड़ा, बस फर्क क्या पड़ा कि हाइपरबोलिक में चेंज हो गया। भाई देखो आयटा इसके अंदर जनरेट हो गया,
जब आयटा आपने इंजर्ट कर दिया तो कुछ तो चेंज आएगा ही ना, फंक्शन के अंदर कुछ ना कुछ चेंज आएगा इसमें, तो हाइपरबोलिक में तो ये बदलेगा। वहां पे आप क्या करते हैं, कोस माइनस एक्स बराबर कोस एक्स करते हैं, ये आपको याद है, और साइन माइनस एक्स बराबर आप क्या करते हैं, माइनस के साइन एक्स करते हैं। अब यहाँ उसकी सिमिलरिटी बनाए आप कि जैसे ही हमने आयटा इंजर्ट किया साइन के अंदर तो भाई आयटा बाहर आएगा, जैसे माइनस बाहर आया था ऐसे ही आयटा बाहर आ गया। अब कोस के अंदर क्या होता है, माइनस तो वहीं गायब हो जाता है, तो यहाँ भी गायब हो गया भाई, लेकिन हमारा फंक्शन आयटा के आने से हाइपरबोलिक में चेंज हो गया। इतना तो तुम्हें याद करना ही पड़ेगा, तभी हम फॉर्मूले को याद कर पाएंगे। अब tan के अंदर क्या होता है, tan माइनस थीटा, बताइए आप, tan माइनस के थीटा बराबर माइनस के tan थीटा होता है। तो ठीक है, जब आयटा जनरेट हो गया तो ये हाइपरबोलिक में चेंज हो जाएगा और आयटा बाहर आ जाएगा। अब इसका उल्टा याद करना बहुत आसान है भाई, साइन के साथ कोसेक है तो माइनस, कोट के साथ यहाँ पे tan के साथ आयटा तो माइनस आयटा, और भाई ये जुगा तो रहेगा बीच वाला, क्यों, क्योंकि इसका उल्टा है, ये इसका रेसिप्रोकल है। अगर x हमारे पास पॉजिटिव है तो उसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव। इसी तरीके से कोस को आप कोस और सेक को याद कर सकते हैं। बस यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस आयटा माइनस आयटा, और यहाँ पे सेम सेम 1 और यहाँ भी 1। तो ये 6 फॉर्मूले हमने आपको लर्न करा दिए, जो कि बेसिकली टर्मिनोलॉजी के हिसाब से याद करने में थोड़ा सा टफ है, क्योंकि पेपर में साइमल्टेनियसली चीजें हमारे दिमाग में नहीं आती हैं। तो फॉर्मूलों की टर्मिनोलॉजी जरूर बनाएं और अपने ही हाथ से कॉपी में फॉर्मूले आप लिखें, क्योंकि हमारे माइंड की और हम जो पेन से लिखते हैं, अपने हाथ से लिखते हैं, उसकी कनेक्टिविटी होती है दिमाग के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर। तो वो चीज आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करें, और एक टॉपिक के 2 या 3 पेज हो बस केवल रिवाइज करने के, बहुत ज्यादा सौ मैटर आप ना लिखें। जो भी हम आपको लेक्चर डिलीवर करते हैं उसके हिसाब से आप केवल वे पॉइंट्स नोट कर लें जो आपको बिल्कुल नए लग रहे हैं, क्योंकि सबने इससे पहले कुछ ना कुछ स्टडी किसी ना किसी लेवल पेपर भी दे रखा है, स्टडी भी कर रखी है, पढ़ा भी रहे हैं, सब चीजें हैं। तो जो आपको टर्मिनोलॉजी नई लगे उस टर्मिनोलॉजी को बराबर में लिख भी लें अपनी लैंग्वेज में, तो आपको हमेशा याद रहेगी। और पेपर से पहले केवल एक कॉपी आपको रिवाइज करनी होती है, और 5, 6, 10 किताब आप मत उठाएं, केवल एक कॉपी आपकी बनी हुई हो जिसमें स्टैंडर्ड रिजल्ट और शॉर्टकट्स लिखे हुए हों। अब आगे मूव करते हैं थ्योरी की तरफ। यहाँ जो फॉर्मूले थे, पहले जब हमने जेड यूज किया था फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में, तो वहां पे हमने कहा था कि फॉर्मूले सेम सेम वर्क करेंगे, जैसे सर्कुलर फंक्शन में, जैसे ट्रिग्नोमेट्री में वर्क करते हैं, ऐसे ही वहां वर्क करेंगे। लेकिन हाइपरबोला, चूंकि ये जो हाइपरबोलिक फंक्शन है, चूंकि ये आइटा को जनरेट करके चलता है अपने साथ, तो यहाँ फॉर्मूला में अंतर आएगा। उसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ देखिए इस फॉर्मूले में पहला फॉर्मूला देखिए, यहाँ पे आयटा जनरेट हुआ यहाँ पे, तो यहीं से एक बेसिक कंसेप्ट निकलेगा कि जहां जहां हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर साइन और टेन है, वहां पे चेंजेस आएंगे, कोसेक और कोट है वहां चेंजेस आएंगे, लेकिन जहां पे कोस है और जहां पे हमारा सेक है वहां चेंजेस नहीं आएंगे। इसी हिसाब से मैं आपको फॉर्मूले लर्न करने की टेक्निक बताऊंगा। अब देखिए हमारे पास जो सर्कुलर फंक्शन के लिए आइडेंटिटी है कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इक्वल टू 1, उसमें हमने रिप्लेस किया है एक्स स्क्वायर टैक्स से। एक्स स्क्वायर टैक्स से रिप्लेस करने के बाद यहाँ पे ये स्क्वायर की फॉर्म में लिख लिया। अब कोस आयटा एक्स का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि कोस माइनस थीटा कोस थीटा होता है, तो यहाँ पे आयटा के होने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जब भी आयटा आएगा तो ये हाइपरबोलिक में चेंज हो जाएगा और ये स्क्वायर सेम रहेगा। लेकिन साइन माइनस थीटा माइनस के साइन थीटा होता है, वहां से कनेक्टिविटी बनाई तो यहाँ पे आपका आयटा बाहर आएगा, जैसे माइनस बाहर आता है, और ये हाइपरबोलिक में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ फॉर्मूला आपका देखिए, यह आएगा कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस, यहाँ पे जो आयटा स्क्वायर है वो माइनस बनेगा और वो बनेगा साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। तो देखिए जो फॉर्मूला हमारे पास यहाँ था वो फॉर्मूला अब यहाँ पे अलग फॉर्मेट में जनरेट हो गया। यही आपके एग्जाम में पूछा जाता है। और साइमल्टेनियस लर्न करने का मेथड मैंने आपको बता दिया कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में जहाँ पे साइन है और जहाँ पे टेन है या इसके रेसिप्रोकल है, वहीं पे फॉर्मूले में चेंज आएगा। अब आपने एक फॉर्मूला उसमें लर्न किया था, कोस स्क्वायर एक्स माइनस के साइन स्क्वायर एक्स बराबर कोस 2x। अब यहाँ पे इसको हम प्ले करते हैं। अगर हम कोस स्क्वायर एक्स में, कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स में रिप्लेस करते हैं, रिप्लेस एक्स बाई आयटा एक्स, इस पूरे में रिप्लेस कर देते हैं।
तो देखिए यहाँ पे रिप्लेस करने से ये तो सेम रहेगा, क्योंकि कोस माइनस थीटा कोस थीटा होता है, तो ये हाइपरबोलिक में आयटा होने की वजह से हाइपरबोलिक में चेंज हो जाएगा। अब साइन माइनस थीटा माइनस के साइन थीटा होते हैं, तो आयटा स्क्वायर -1, तो यहाँ प्लस आएगा, और ये साइन हाइपरबोलिक में। अब यहाँ पे आयटा आ गया, तो ये कोस हाइपरबोलिक 2x में चेंज हो गया। तो वहां जो फॉर्मूला प्लस वाला था वो 1 के लिए था, यहाँ पे मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये फॉर्मूला 1 के लिए था, ये फॉर्मूला आपका यहाँ माइनस के लिए 1 के लिए आया, थोड़ा सा चेंज हो गया। अब यहाँ पे कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर कोस 2x होता है, यहाँ पे कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इक्वल टू कोस हाइपरबोलिक 2x होता है। तो ये बेसिक फॉर्मूला हैं जिनमें हमारे चेंजेस आ रहे हैं। कहाँ पे? जब हमने x को z से रिप्लेस किया था कोई चेंज नहीं आया था, सारे फॉर्मूले वही थे जो पहले काम कर रहे थे। लेकिन अब फॉर्मूलेस में चेंजेस आ रहे हैं। जब हम x की जगह आयटा x रखते हैं तो फंक्शन हमारा किसमें चेंज होता है? आयटा x वाला जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो हाइपरबोलिक फंक्शन में चेंज हो जाता है। वो फॉर्मूलों पे काम करेंगे अभी। नेक्स्ट देखिए, सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स 1 होता है, और एक कंडीशन आप क्या लगाते हैं? कोसेक स्क्वायर एक्स जो आइडेंटिटी है हमारे पास माइनस के कोट स्क्वायर एक्स, ये आपके पास 1 होता है। अब यहाँ पे रिप्लेस करेंगे, रिप्लेस एक्स बाय आयटा एक्स। अब आप यहाँ पे माइंड में सोच लीजिए कि यहाँ पे आयटा एक्स है, और यहाँ पे सोच लीजिए आयटा एक्स है, क्योंकि पेपर में हम सब चीजें लिख के नहीं दिखाएंगे, डायरेक्ट लर्न करेंगे। तो आप बताइए इसमें क्या चेंज आएगा? सोचिए थोड़ा सा माइंड से कि जब सेक के अंदर एक्स की जगह आयटा एक्स जाएगा तो कोस और सेक एक तरीके से बिहेव करते हैं, तो ये बनेगा आपका सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स, इसमें चेंज नहीं आएगा। अब यहाँ है माइनस, अब जब टेन आयटा एक्स आता है तो आयटा टेन को हाइपरबोलिक में चेंज कर देता है, लेकिन टेन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स में चेंज कर देगा, लेकिन साथ में आयटा लेके आएगा, क्योंकि टेन माइनस थीटा माइनस के टेन थीटा होता है, तो माइनस से कनेक्टिविटी बना रखी है उसकी। तो यहाँ पे जब आप आयटा आएगा आयटा स्क्वायर -1, तो यहाँ +1 हो जाएगा। तो ये कुछ कनेक्टिविटी है जो बिल्कुल डिफरेंट टाइप की है, मतलब जो हमारे पास किसमें थी? हाइपरबोलिक में अलग है और सर्कुलर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में अलग है। अब यहाँ पे कोसेक में भी आयटा आता है, तो इसमें आपका क्या बनेगा? एक्स को आयटा एक्स से रिप्लेस करेंगे। अब थोड़ा मेंटली वर्क करेंगे, तो यहाँ पे आपका माइनस का आयटा आएगा बाहर, ये बताया था आपको। जब माइनस का आयटा आएगा तो माइनस का स्क्वायर +1, फिर आयटा का स्क्वायर -1, तो ये माइनस के कोसेक हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स आ जाएगा माइनस। कोट के अंदर भी सेम कंडीशन है, माइनस की कंडीशन ऑपरेट हो जाती है, माइनस की कंडीशन ऑपरेट होने से माइनस का स्क्वायर +1 हो जाएगा, और आयटा का स्क्वायर -1, तो ये +1, और ये कोट हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। तो देखिए यहाँ फॉर्मूला थोड़ा सा आपका क्या हुआ? चेंज हो गया। यहाँ पे फॉर्मूला बन गया कोट हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस कोसेक हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। अब आपके यहाँ पे जो फॉर्मूले जनरेट हुए हैं वो इस तरीके से थोड़ा सा चेंज हो गए। तो यही चेंजेस आपके फॉर्मूले की बेस पे आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ये इस पे कंबाइंड क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखिए कुछ फॉर्मूले मैंने लिखे हैं, इनकी टेक्निक आपको समझा देता हूँ। साइन ए प्लस माइनस बी का फॉर्मूला आपको पता है कि यहाँ प्लस माइनस है तो प्लस माइनस आता है, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। लेकिन जब यहाँ पे हाइपरबोलिक आएगा, आप एक्स को आयटा एक्स से, वाई को आयटा वाई से रिप्लेस करेंगे, तो यहाँ पे सेम रहेगा फॉर्मूला, केवल आपकी एक्स की जगह पे यहाँ पे क्या आ जाएगा? हाइपरबोलिक फंक्शन जनरेट हो जाएगा। कोस में एक चेंजेस है, तो इस पर आप डबल स्टार कर लीजिए कि कोस में यहाँ पे प्लस माइनस है तो यहाँ पे माइनस प्लस आता है, आपको पता है। लेकिन जब हाइपरबोलिक लगेगा तो ये आपका प्लस माइनस सेम आएगा। इसी तरीके से टेन वाले फॉर्मूले में प्रूव करके देख सकते हैं, छोटे छोटे प्रूफ मैंने आपको बता दिए हैं, बाकी टर्मिनोलॉजी आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे प्लस माइनस के साथ माइनस प्लस आता है, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ भी ऊपर भी प्लस माइनस है तो नीचे भी प्लस माइनस है, प्लस के साथ प्लस माइनस के साथ माइनस, जबकि वहां पहले उल्टा होता है। साइन के साथ जो फॉर्मूला आपका है 2 sin a कोसी वाला सेम रहता है, लेकिन जो tan वाला फॉर्मूला है, क्योंकि tan के अंदर आयटा जनरेट हो जाता है, तो यहाँ पे साइन हाइपरबोलिक 2x का फॉर्मूला 2 tan हाइपरबोलिक x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर। देखिए यहाँ पे प्लस आता है, वहां माइनस आता है। इसी तरीके से जब आप tan का फॉर्मूला लिखेंगे, मैं यहाँ पे tan का फॉर्मूला लिख देता हूँ, tan हाइपरबोलिक 2x बराबर 2 tan x, ये सेम रहता है। अब यहाँ पे नीचे माइनस आता था तो अब प्लस आएगा, क्योंकि साइन वाले फॉर्मूले में पहले से ऑलरेडी माइनस आ चुका। हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स, इस तरीके से फॉर्मूलास के अंदर कहीं कहीं चेंजेस हैं, वो आप देख लें। अब देखिए कुछ फॉर्मूले हमने डिस्कस किए हैं,
वही फॉर्मूले हमने आपके साथ डिस्कस किए हैं जिनमें चेंजेस है। पहला फॉर्मूला देखिए, साइन 3x का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ मैं लिख देता हूँ आपकी लर्निंग के लिए। साइन 3x बराबर 3 sin x माइनस का 4 sin क्यूब x। लेकिन यहाँ पे फॉर्मूले में क्या आया, सब हाइपरबोलिक से आप चेंज करेंगे तो यहाँ पे प्लस आएगा। tan 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, tan 3 थीटा बराबर 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे दोनों जगह प्लस आएगा। तो ये बेसिक टर्मिनोलॉजी आपको लर्निंग करनी पड़ेगी, इसका कोई सीधा हमारे पास तरीका नहीं है। बस तरीका एक यही है कि जहाँ जहाँ tan आता है वहाँ जहाँ माइनस है वहाँ पे प्लस हो जाता है। ये टर्मिनोलॉजी आप लर्न कर सकते हैं। अब यहाँ पे 2 sin a sin b का फॉर्मूला क्या होता था आपके पास, 2 sin a sin b बराबर cos a माइनस b माइनस कोस ऑफ ए प्लस बी। अब यहाँ इसका उल्टा होगा, जब हाइपरबोलिक में आप चलेंगे तो कोस ए प्लस बी माइनस कोस ऑफ ए माइनस बी। इसी तरीके से कोस सी माइनस कोस डी का फॉर्मूला होता था 2 sin c प्लस डी बाई 2 और साइन डी माइनस सी आता था। यहाँ पे स्टार लगाते थे हम पहले, अब यहाँ ये सेम आएगा जैसा और में चलता है, बाकी में सारे फॉर्मूले सेम है। अब कोस ए प्लस बी इंटू कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला होता था कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। अब यहाँ पे चूंकि साइन हाइपरबोलिक आ गया तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, प्लस आएगा। तो ये बेसिक टर्मिनोलॉजी है जो डिफरेंट फॉर्मूलाज में चल रही थी, जहाँ जहाँ ये सेपरेट चल रही थी वहाँ वहाँ मैंने आपको स्टडी करा दी है। इसके अलावा जो आपके फॉर्मूले हैं वो सेम हैं। अब हम कुछ क्वेश्चंस पे काम करेंगे। क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन अक्सर आपका एग्जाम में ऐसा पूछा जाता है कि आपसे रियल पार्ट पूछेगा साइन एक्स प्लस आयटा वाई का। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, साइन एक्स प्लस आयटा वाई निकालेंगे। ये हमने आपको जो पहला चैप्टर पढ़ाया था फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, हमारा वेरिएबल क्या बनता है, x की जगह x प्लस आयटा वाई बन जाता है। तो फॉर्मूला सेम ऑपरेट होता है, साइन एक्स कोस आयटा वाई प्लस कोस एक्स और साइन आयटा वाई। अब देखिए ऑप्शन को डिस्कार्ड करने का मेथड आपको बताता हूँ इसमें, कि यहाँ पे जब आप रियल बनाएंगे तो साइन ए कोस बी वाला जो फॉर्मूला है वो तो एक्सपेक्टेड आंसर है, ये हमारा नहीं आएगा। यहाँ पे साइन ए कोस बी निकालना तो ये आंसर नहीं आएगा, इसकी पॉसिबिलिटी देखते हैं। अब यहाँ पे साइन एक्स, अब आपको पता है कि जब कोस के साथ आयटा आता है तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोस हाइपरबोलिक वाई प्लस कोस ऑफ एक्स। यहाँ पे आपसे इमेजिनरी पार्ट ही पूछ सकता है, देखिए तो कोस एक्स। अब जब साइन आयटा वाई आता है तो उसके साथ आयटा बाहर आता है और साइन हाइपरबोलिक वाई रहता है, क्योंकि साइन माइनस थीटा माइनस के साइन थीटा होता है। तो आयटा को माइनस की तरीके समझो कि ये इसको साइन को साइन हाइपरबोलिक में चेंज करेगा, आयटा बाहर आ जाएगा। तो अब मैं इसके दोनों पार्ट लिख देता हूँ, रियल पार्ट ऑफ साइन एक्स प्लस आयटा वाई, ये आपके पास ही आ जाएगा साइन एक्स। और देखिए जो मेरा एक्सपेक्टेड आंसर था वही होगा। अगर क्वेश्चन में ये माइनस देता तब आपका आंसर नन ऑफ दिस में जाता, अगर यहाँ प्लस देगा तो आपका आंसर ए में जाएगा। अब आपके पास इमेजिनरी पार्ट पूछता है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ साइन एक्स प्लस आयटा वाई। तो ये बताइए क्या होगा, यहाँ से आयटा वाला ये पार्ट हो जाएगा कोस एक्स और साइन हाइपरबोलिक वाई। इस तरीके से आप आंसर में दो ऑप्शन डिस्कार्ड करने का जो मेथड मैंने आपको बताया है उस मेथड को आप यूज कर सकते हैं कि दो ऑप्शन कैसे। आपको कुछ भी इसमें याद नहीं है, हाइपरबोलिक फंक्शन आपसे नहीं आता, आप केवल साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला खोल लीजिए तो एक्सपेक्टेड आंसर आपको फिर भी पता लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा गया है कि इमेजिनरी पार्ट बताना है साइन स्क्वायर एक्स प्लस आयटा वाई का, और क्वेश्चन में आपके ये ऑप्शंस हैं। अब आप देखिए क्वेश्चन को किस प्रकार सोल्व करेंगे। तो देखिए हमने क्या किया इसमें, यहाँ पे आपके पास है साइन स्क्वायर को हमने लिख लिया 1 माइनस कोस 2x अपॉन 2, फिर यहाँ पे कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला, ये हमने बताया था आपको सेम वर्क करेगा। हाइपरबोलिक में अंतर आता है थोड़ा सा, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, माइनस का साइन बाहर है तो ये क्या हो गया, प्लस का हो गया। अब ये हमने सेपरेट कर दिए। कोस 2 आयटा वाई को लिख दिया कोस हाइपरबोलिक, कोस में कोई चेंज नहीं आता, लेकिन साइन में क्या चेंज आता है, जैसे ही आयटा हटेगा हाइपरबोलिक बनेगा तो एक आयटा बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो इसका इमेजिनरी पार्ट आएगा वो आएगा 1/2 साइन 2x और साइन 2x और साइन हाइपरबोलिक 2y। आपके ऑप्शन में ए ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ 1/2 नहीं है, इसलिए आपका करेक्ट ऑप्शन डी ऑप्शन